हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पून, और इस स्पून का यूज करेंगे हम बिरयानी खाने में नहीं। आज हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं स्फेरिकल मिरर। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो वीडियो किया था उसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, और हमने साथ साथ ये भी जाना था कि एक प्लेन मिरर पर इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, और हमने उस इमेज की जो कि प्लेन मिरर पे फॉर्म्ड होती है उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जाना था। वहीं पे हमने इमेज क्या होता है ये भी जाना था, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये भी जाना था, और हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की भी बात की थी। आज हम लोग का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। आज इसकी बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्स और आउटवर्ड्स। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्टूडेंट्स, वो कर्व्ड होता है, पहली चीज। दूसरा, इनवर्स हो सकता है और आउटवर्ड्स हो सकता है। यही दो चीजें हैं जो हमें दो स्फेरिकल मिरर देंगे। यानी का मतलब हमें दो तरह के स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। नंबर एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, जिसको हम खाली कहेंगे कॉनकेव मिरर। और नंबर दो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, या फिर हम कहें कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स, फिर स्पून की क्या जरूरत है? स्पून से ये समझाना है कि ये जो स्पून है आपको दोनों तरह के सरफेस दे रहा है, कर्व्ड। अगर हम इस तरफ से देखें, देखिए इस तरफ से देखें, तो ये जो कर्व्ड है वो इनवर्स है। ये बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे कि एक कॉनकेव मिरर काम करता है। आप अपने घर पे कोई भी स्पून लेके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। जब हम इसमें इस तरह से अपनी इमेज को देखेंगे, थोड़ा सा न्यू स्पून लीजिएगा जिससे कि थोड़ा जो है क्लियर हो, क्योंकि पुराना जो स्पून हो जाता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, थोड़ी रफनेस आ जाती है, तो इमेज बन नहीं पाती। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमें अपनी इमेज स्पून में दिखाई देगी, और ये इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पर उल्टी इमेज बनेगी। और ये सरफेस देखिए, ये थोड़ा आउटवर्ड्स है, ये बिल्कुल कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा सरफेस। जब हम इसको ऐसे देखें अपनी इमेज को, मतलब इस वाले पोर्शन में अपनी इमेज देखें, तो हमारी इमेज जो है वो इरेक्ट होगी, सीधी इमेज होगी, है ना। इतना ही इस काम था इस स्पून का, और इसे अब हम लोग रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। तो स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिरर तो हम लोग जो है ऐसे नहीं सही तरीके से बना सकते, तो एक तरीका है, ये जो इसकी बैक साइड है इसको हम कहते हैं हार्ड सरफेस, ठीक है। जिधर आपने देखा होगा जो हमारा प्लेन मिरर है उधर पीछे की तरफ ग्रे कलर या जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर का जो कलर हो रहा होता है वो साइड है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हार्ड सरफेस। अच्छा, ये जो इस तरफ से हम दिखा रहे हैं इसको कर्व में इनवर्स है कर्व, और ये जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इस तरफ से। तो स्टूडेंट्स, ये जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। हम जो है बुक में देखते हैं जो मिरर जिस तरीके से दिखाया जाता है स्फेरिकल मिरर, तो वो एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। और बोर्ड पे जब हम बनाते हैं या अपनी नोटबुक में हम जब मिरर को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो फिर जिस तरीके से हम उसको शो करते हैं तो वो जो तरीका जो कहलाता है वो कहलाता है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि ये भी एक जो है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ही है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर।
स्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आपने देखा कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इन्वर्स है, ठीक है, और ये जो पीछे का साइड है वो हार्ड सरफेस हम इसको कहेंगे। अच्छा, हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर फिर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका जो हार्ड सरफेस है वो इस साइड में, इस साइड में, ये इसका हार्ड सरफेस, और इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, कॉन्केव मिरर, ठीक है, a spherical mirror whose reflecting surface, whose curved reflecting surface inverse is called concave mirror, और a spherical mirror whose reflecting curved surface या reflecting surface outwards is called convex mirror। तो स्टूडेंट्स ये हमारे हो गए कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो है समझ में नहीं आता कि भाई इनको जो है स्फेरिकल मिरर ही क्यों कहते हैं। यहाँ पर कुछ स्फेयर जैसा तो नहीं दिख रहा है ना, खाली कह देते भाई कर्व सरफेस होता है, ये कर्व मिरर है, ऐसा कह सकते थे। लेकिन क्या कहा जाता है? कहा जाता है स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट्स असल में अगर हम एक यहाँ पर कॉन्केव मिरर को ड्रॉ करते हैं, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ही रहेगा हमारा, ये हमारा एक कॉन्केव मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर जो है, अगर हम ये थोड़ा सा इमेजिन करें कि एक स्फीयर का पार्ट है, किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा ये कॉन्केव मिरर, किसी न किसी स्फीयर का। अब ये जो है इसके कर्वनेस पे कितना कर्व है उसमें, और कितना उसकी जो है उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसका स्फीयर किस तरह का होगा। अगर कोई स्फीयर लो आप, है ना, कोई भी स्फीयर लो और उसे जो है एक साइड से काटो तो उसका जो पार्ट निकल के आएगा, तो इमेजिन करिए आप, ठीक है, एक होलो स्फीयर लीजिए, होलो स्फीयर, एक बॉल ले लीजिए जो अंदर से खाली हो, और उसका एक हल्का सा पार्ट आपको काटना है, तो फिर जो चीज़ निकल के आएगी वो इस तरह से कर्व होगी, है ना। तो इसी तरीके से हम इमेजिन करते हैं कि ये जो हमारा मिरर है जो कर्व्ड है वो किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है, और उस स्फीयर को इमेजिनरी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्फीयर है उसका एक सेंटर भी होगा कि नहीं होगा? उसका एक सेंटर होगा। तो इस सेंटर को हम कहते हैं, ये जो सेंटर है इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारा जो मिरर होता है उसका भी एक सेंटर होता है। तो मिरर का अगर हम सेंटर बनाएं तो ये होगा। अब इस मिरर के सेंटर को, ये तो उसका जो स्फीयर बनना था उसका सेंटर था भाई, ये मिरर का सेंटर है, तो मिरर के सेंटर को हम लोग कहते हैं पोल। मिरर के सेंटर को हम लोग कहते हैं पोल, और पोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग C से डिनोट करते हैं। अब एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा, स्कूल में आपने क्लास की होगी या किसी ट्यूशन में आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो गया होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी लाइन होती है जो सेंटर, जो कि स्फीयर का सेंटर है, उस सेंटर और जो हमारा मिरर का सेंटर है उस सेंटर को जोड़ती है। ठीक है, एक लाइन जो कि हमारे C और P को जोड़ रही है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की जो C एंड P, C और P के बिल्कुल बीच में आता है। C और P का जो मिड पॉइंट है, C और P के बीच में जो ये लाइन बनी, उसका जो मिड पॉइंट है इसको हम कहते हैं फोकस। इसको हम कहते हैं फोकस, और इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस, फोकस एक पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। और फोकस को समझने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, हम लोग जो है बात करेंगे। पहले सबसे पहले एक जो है बात आ रही है दिमाग में, वो ये है स्टूडेंट्स कि जब भी आपकी जो रेजेस हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, अगर आपकी रेजेस इन्फिनिटी से आ रही हैं तो वो रेजेस हमेशा पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये बात को नोट कर लीजिए, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही जो है ये बात ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट बात है ये, नोट करके हम लोग इसे नोट कर लेते हैं। नोट क्या है, ठीक है। इफ rays of light, if rays of light comes from infinity, if rays of light comes from infinity, rays always, हमेशा parallel to each other। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो स्टूडेंट्स हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो भी रेज इन्फिनिटी से आ रही हो वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, क्योंकि ये बात निकली फोकस से। अब आते हैं फिर से लौट के हम लोग अपने जो है टॉपिक पे, फोकस। तो फोकस क्या होता है? फोकस एक पॉइंट होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है। अगर हम कॉन्केव मिरर पर इन्फिनिटी से रेजेस लेकर आए, ऐसी रेजेस जो कॉन्केव मिरर पे इन्फिनिटी से आ रही हो तो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और हम जो है वो सारी रेजेस अज्यूम कर लें या मान लें या हम कुछ इस तरह से लेकर आए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो वो सारी रेजेस जो है जब कॉन्केव मिरर पर टकराएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी रेजेस जिस पॉइंट पे आके मिलेंगी वो पॉइंट फोकस होगा। एनसीईआरटी में इसका प्रैक्टिकली जो है दिया हुआ है सारा, एनसीईआरटी बुक पढ़िए आप। तो स्टूडेंट्स हम क्या समझाना चाह रहे हैं? हम लोग फोकस समझाना चाह रहे हैं, फोकस। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये हमारा अगर कॉन्केव मिरर है, ये इसका जो है बैक साइड, ये इसका जो पोल और ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस। अब इन्फिनिटी से रेस आ रही है और हम क्या कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से जो रेस आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो एक रेस ये आई, ये यहाँ टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, ये गई। एक रेस यहाँ नीचे से आ रही है, ये भी पैरेलल है, इन्फिनिटी से आ रही है तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये टकराई, ये यहाँ से ये गई। एक और रेस, ये देखिए दोनों पैरेलल लाए हैं हम, ये टकराई, ये यहाँ से गई। एक रेस ये नीचे से आ रही, पैरेलल है सब आपस में, ये टकराई, ये यहाँ से गई। सॉरी, ये थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे जो है इस वाले बोर्ड पे नहीं बन पाता है, उसके लिए दूसरा बोर्ड आजकल चल रहा है, डिजिटल ज़माना है। ये यहाँ से उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी रेजेस एक ही पॉइंट पे आके जो है जम रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, मीट कर रही हैं, हम कहें, ठीक है। या फिर जब हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो अपीयर टू मीट होंगी वहां पे, ठीक है। चलिए उसकी भी बात हम लोग करेंगे बाद में, अभी फिलहाल तो ये जो पॉइंट है वो फोकस है, ठीक है। तो क्या है पॉइंट? हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं, द पॉइंट on the principal axis
at which incident rays which are parallel to principal axis meet or appear to meet after reflection, ये F है, after reflection is called focus. तो स्टूडेंट्स क्या होता है फोकस? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इंसिडेंट रेज विच पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस. तो फोकस क्या है कि जहां पर ये जो इंसिडेंट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और वो जब आई मिरर पे टकराई और टकराने के बाद जब रिफ्लेक्शन हुआ तो वो जिस पॉइंट पे जाके मिली इसको हम फोकस कहेंगे. और अगर हम बात करेंगे जब कॉन्वेक्स मिरर की तो वहां पर ये अपीयर टू मीट होंगी, इस तरह से मीट नहीं होंगी, अपीयर टू मीट होंगी. देखिए किस तरह से अपीयर टू मीट होता है. ये हमारा मान लीजिए, ये आप लोग अपना सीरीज वाइज जो है नोट करिएगा क्योंकि बोर्ड जो है यहाँ पर पूरा फुल हो चुका है. तो जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहां पर मैं कर रहा हूँ. अरे हमने क्या बनाना था? हमें बनाना था कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स ये है, इसकी बैक साइड ये पोल हो गया. ठीक है, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखिए यहाँ पर क्योंकि आउटवर्ड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो अब ये पैरेलल रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस की, अब ये यहाँ टकराई. अब टकराने के बाद ये तो भाई इस तरह से जाएगी, डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्ज करेगा. एक रेज ये आई, ये पैरेलल है, ये भी डाइवर्ज करेगा भाई इधर. अब ये जो पीछे की तरफ अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये कहलाता है अपीयर टू मीट. असल में ये मीट नहीं हुई, अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो फिर वो अपीयर टू मीट. ठीक है, अपीयर टू मीट पीछे हो रहा है तो उसको हम फोकस कहेंगे जब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की. ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉन्केव में जो है बिल्कुल क्लियर समझ में आती है बात. थोड़ा कॉन्वेक्स में जो है आप लोग समझ जाएंगे कि अपीयर टू मीट क्या होता है थोड़ा आगे चलकर. चलिए, तो ये बात हमें करनी थी कि फोकस पे, तो फोकस की बात यहाँ पे खत्म हुई. अच्छा, अब दूसरी एक और बात कि ये जो सी से लेकर अब देखिए एक बात समझिए, ये हमारा एक सर्किल है. ठीक है, ये हमारा एक सर्किल है, ये हमारा कोई स्फीयर मान लीजिए आप. अच्छा, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडियस. जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं रेडियस. तो ये चीज़ देखिए, ये रेडियस ही तो है भाई, लेकिन स्फेरिकल मिरर में जो स्फीयर होता है उसकी जो ये रेडियस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये जो फोकस आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुका है. तो ये फोकस वाला जो पॉइंट है, फोकस जो है ये पॉइंट होता है फोकस. ये फोकस से ये पोल तक की जो ये लेंथ है, फोकस से पोल तक की ये फोकस है, फोकस से पोल तक की जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं, इस लेंथ को यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, कहते हैं फोकल लेंथ. फोकल लेंथ. अच्छा स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है. अब ये जो फोकस की एक बात और है ना, ये जो फोकस है, अगर हम इस फोकस, हमारे पास मिरर रखा हुआ फोकस हमें पता है. ठीक है, तो ये फोकस वाला पॉइंट हमें पता है. अगर हम यहाँ पे एक जो है प्लेन, यहाँ से प्लेन को पास कराएं एक. ठीक है, सपोज दैट एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ. ये हमारा प्लेन है.
इस प्लेन को अगर हम इस फोकस से पास कराएं और फोकस इस प्लेन में आ जाए, यहाँ पे आ जाए फोकस, तो ये जो प्लेन होगा वो कहलाता है हमारा फोकल प्लेन। क्या कहलाता है? फोकल प्लेन। कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये जो प्लेन है, ये प्लेन हमारा क्या कहलाएगा? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। तो स्टूडेंट्स फोकल प्लेन जो फोकस से होता हुआ जा रहा हो प्लेन, वो फोकल प्लेन। फोकस पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, ये टर्म्स जानना बहुत 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 ज़रूरी था, ठीक है, आगे स्टडी करने के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात, एपरेचर की बात करेंगे हम लोग। एपरेचर, स्टूडेंट जो स्फेरिकल मिरर होता है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, उसका जो एपरेचर होता है असल में वो उसका डायमीटर होता है। डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू एपरेचर, ठीक है। अगर ये मिरर हमारा जो है यहां तक होता है, सपोज यहां तक, और इधर ये मिरर हमारा यहां तक होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं लोग? तो ये जो होता है, ये एपरेचर होता है हमारे इस मिरर का, एपरेचर होता है, ठीक है। ये एपरेचर होता है डायमीटर, ठीक है। मिरर जो कर्व लिया हुआ है, उस कर्व के हिसाब से जो स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर का जो डायमीटर है वो एपरेचर कहलाता है, ठीक स्टूडेंट। तो इतनी बातें हम लोगों की बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई, सारे हमारी चीज़ें हो गई, जो जो टर्म्स हमें समझनी थी सारी समझ ली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग उसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको बाद में नोट कर लीजिएगा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, और या फिर नोट कर रहे हैं तो जल्दी से इसे पॉज करके नोट करिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसे, चलिए। relation between focal length and radius of curvature, focal length f and radius of curvature, radius of curvature, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से दिखाएंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो सिंबल है वो आर। स्टूडेंट्स ये जो रिलेशन हम बताने जा रहे हैं, ये रिलेशन है आर इक्वल टू 2f, दो फोकल लेंथ के बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही बात है। या फिर इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f इक्वल टू r/2, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो रिलेशन है वो ऐसे स्फेरिकल मिरर के लिए है जिसका एपरेचर बहुत छोटा हो, जिसका एपरेचर बहुत छोटा हो, ठीक है। ये हमें 10th क्लास में जो मिरर पढ़ना है उसका एपरेचर, ठीक है, बहुत बहुत स्मॉल एपरेचर का है वो मिरर, ठीक है। ये बात जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये रिलेशन बदलेगा हायर क्लासेस में। आप आगे की क्लासेस में जाएंगे, ये रिलेशन जो है दूसरी तरह से आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये स्मॉल एपरेचर वाले जो है मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए है, ठीक है। अब कुछ जो है चीज़ें जो कि हमें जानना है, अगर हम जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर पे या कॉन्वेक्स मिरर पे, तो फिर उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। नंबर 1, देखिए, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, सबसे पहले ये हमारा कॉनकेव मिरर,
ये हमारा कॉनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स ये जो है पोल है और ये हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसका मिड पे आएगा एफ, ये सी, ये हमारा पी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अगर कोई रे, लाइट रे कॉनकेव मिरर पर इस तरह से आए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस होती हुई ही जाएगी हमेशा, ठीक है, फोकस होती हुई जाएगी। अगर हमारा मिरर जो है वो कॉनकेव है, सॉरी कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है हमारा मिरर, ठीक, ये थोड़ा सा जो है बोलने में दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं उसमें। ये पोल है हमारा, क्योंकि दिमाग चल रहा है आगे की बातों पे कि क्या अब इसके आगे क्या बताना है बच्चों को। ये हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉन्वेक्स, ये हमारा कॉनकेव, ठीक है, और ये हमारा फोकस एफ और ये सी और ये हमारा पी। अब यहाँ पर तो अगर पैरेलल रेज आ रही है तो ये इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरह से, ये तो फोकस पे जाएगी ही नहीं, है ना, ये डाइवर्ज होगी, ठीक है। लेकिन ये अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये हमें ऐसा लगेगा, अगर हम ये वाली रेस को देखें तो ऐसा लगेगा कि ये रेस जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक, ये हम देखेंगे कि पीछे की तरफ फोकस से आ रही है, ठीक, ये फोकस आ रही है, ये रूल है इसका, ठीक। अगर कॉनकेव मिरर पे कोई भी रेज इस तरह से जाए तो फोकस होती हुई जाएगी, लेकिन कॉन्वेक्स पे वो रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो पीछे फोकस से ही आ रही है, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection will pass through प्रिंसिपल फोकस। इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, फोकस को प्रिंसिपल फोकस। in case of concave mirror, कॉनकेव मिरर में ऐसा होगा कि वो फोकस से पास हो जाएगी। और अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की, तो हम कहेंगे appear to meet या appear to diverge from principal focus, from the focus भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी लिख सकते हैं। appear to diverge from the focus in case of convex mirror। ये रूल है, ये तरीका है रिफ्लेक्शन का, कि अगर कोई लाइट रेज कॉनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस होती हुई जाएगी, और अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की तो वो डाइवर्ज इस तरह से होगी कि वो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, ठीक है। ये जो है पहली बात। दूसरी बात अब हम लोग करेंगे, है ना, कि अगर मान लो कोई लाइट रेज फोकस होती हुई आ रही है कॉनकेव मिरर पे, कहाँ से आ रही है, फोकस होती हुई, ये फोकस होती हुई आ रही है। तो जब ये फोकस होती हुई आ रही है तो ये फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अब यहाँ पर कैसे भी, यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई लाइट रेज इस तरह से इंसिडेंट हुई कि वो बिल्कुल डायरेक्ट टू फोकस है, फोकस की तरफ बिल्कुल एकदम है, अगर
कि अगर वो मिरर ना होता तो वो ये चीज़ ना होती तो वो फोकस पे जाके टकराती, ठीक है। अगर इस तरह से कोई रेज आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल। ये इंसिडेंट है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये है इसका जाना और ये टकरा के आना, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये फोकस से आ रही है, फोकस होती हुई आ रही है और रिफ्लेक्ट होके ये पैरेलल जा रही है, तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होके पैरेलल और यहाँ भी रिफ्लेक्ट होके फोकस की सीध में जा रही है, यहाँ पर फोकस की सीध में, तो रिफ्लेक्शन ही। यहाँ फोकस होती हुई आ रही है तो रिफ्लेक्शन ही। तो ये दूसरी बात जो है आपको समझ में आई होगी, तो इसको हम जो है लिख लेते हैं। इफ लाइट रे passing through focus, या प्रिंसिपल फोकस का है, passing through focus of concave mirror or a ray which is directed towards focus of convex mirror after reflection will emerge parallel to principal focus, principal axis, ठीक है, principal axis। क्या होता है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात करें, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और अगर कोई रे ऐसे आ रही है कि वो बिल्कुल सीध में हो फोकस के, तो वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली जाएगी। इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी में बिल्कुल इसी तरह से ये बात बताई गई है दोनों। चलिए अब हम एक और बात करते हैं, तीसरी, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि अगर कोई लाइट रेज, ठीक है, तीसरी बात के लिए हम लोग दूसरा एक और कलर है हमारे पास, इसका यूज करेंगे। अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर होती हुई आ रही है, ठीक है, मान लीजिए ये जो लाइट रेज है ये मिरर पे यहाँ पे टकराई, ये जो है आपकी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होती हुई आ रही है लाइट। अगर कॉनकेव मिरर पे ऐसा हो रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती हुई आ रही है, तो वो वापस जब जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, तो वो उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है क्या होगा कि अगर कोई लाइट रेज, यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, यहाँ पर अगर कोई लाइट रेज कुछ इस तरह से कि वो ऐसी जगह पे जाके लगी, अगर मिरर नहीं होता तो वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके, ये थोड़ा सा इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ये जो है अगर ये मिरर नहीं होता तो वो उसके जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर्स पे टकराती जाके इस तरह से, कि अगर जो है इस तरह से आए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सीध में है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे अगर वो हिट करी आके, तो इस तरह से वो आ रही थी, तो उसी पाथ पे फिर वापस चली जाएगी, ठीक है, बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ये हमारी जो है तीसरी बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आ रही है अगर, तो फिर उसी पाथ पे वापस उसे जाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना।
तो चलिए इसको जो है हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरी बात। ये जो है आप नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, नंबर 1 और एंड नंबर 2 एंड इसके बाद नंबर 3। तो नंबर 3 हमने क्या कहा कि इफ अ रे passing through center of curvature, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर of concave mirror or a ray which is directed towards center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back along the same path तो स्टूडेंट ये हमारी जो है पॉइंट नंबर 3 कि इफ अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर और रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back along the same path। और ये हमारे 2 पॉइंट उससे पहले कि if light ray parallel to principal axis after reflection will pass through principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the focus in case of convex mirror। और सेकंड ये हमने पॉइंट लिखा if light ray passing through focus of convex, यहाँ पर ये जो है हमारा concave mirror or a ray which is directed towards focus of convex mirror after reflection will emerge parallel to principal axis, फिर वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो पॉइंट्स थे तीनों आपकी समझ में आए होंगे। और इससे पहले हमने एक बात और करी थी, वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं इधर, इसको आप लोग पॉज करके जो है कर लीजिएगा। हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल पर, ठीक, नॉर्मल। तो जो इससे पहले वीडियोस में हमने बताया था कि अगर ये प्लेन मिरर है और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इस इंसिडेंट पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, और ये इमेजिनरी होता है, ठीक। स्फेरिकल मिरर जो होता है कॉन्केव या कॉन्वेक्स, इसमें ये हमारा जो है पोल, और ये पोल से होती है प्रिंसिपल फोकस, और यहीं पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। यहाँ पर अगर कोई लाइट रे आई, मान लीजिए ये आई लाइट, तो इंसिडेंट पॉइंट जो है ये होगा, और पैरेलल, क्योंकि आपको पता है कि जो है फोकस होते हुए जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। तो यहाँ पर जो कोई भी इंसिडेंट पॉइंट हो, आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाइन बना दीजिए, नॉर्मल बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा आप लोग सोच रहे हो ये एंगल और ये एंगल बहुत डिफरेंस है, तो वो बिल्कुल जब एग्जैक्टली बनेगा तो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हर जगह पर वो जो है फॉलो किया जाएगा, ठीक। तो इसके लिए हमने जो है पहले एक और वीडियो किया हुआ है, नॉर्मल स्फेरिकल मिरर, नॉर्मल इन स्फेरिकल मिरर, शॉर्ट वीडियो हमने उस पर किया था, ठीक है। चलिए, इतनी जो है बातें हुई, और अब यहाँ से
क्योंकि सारे जो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। और यहाँ से अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर पर। तो आर यू रेडी? तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि ये वीडियो की लेंथ जो है वो कितना हो गया है। तो स्टूडेंट्स जो वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी वीडियो ये बन चुकी है, 40 मिनट्स के आसपास। लेकिन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे इसका, तो हम सीधे वहाँ पर फिर ये सब बातें नहीं करेंगे और सीधे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। तब तक के लिए शब्बा खैर, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।